हेलो एवरीवन, राधे राधे। फिर से आ गए मैं कुछ एनालिसिस वीडियो में। तो अपन पहले करेंगे निफ्टी फिफ्टी का, फिर करेंगे बैंक निफ्टी का। पहले ये जानेंगे कि पिछले एनालिसिस के हिसाब से इस मार्केट में ट्रेड कैसे करना था। भले ही वीडियो लंबी हो सकती है, डिटेल एनालिसिस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का, बट आपको वीडियो को एंड तक वॉच करना है, यानी कि एंड तक वीडियो को आपको देखना है, जब भी आपको चीजें समझ में आएगी। अब चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। अब जो ये मार्केट रहा है, कल हमने आपको ये बताया था कि यहाँ पर ये इम्पल्सिव वेव बन चुकी है। या तो अभी इसकी 50% से अप ट्रेंड में जाएगा मार्केट, या फिर ये इसके इम्पल्सिव वेव के बराबर से करेक्शन लेगा मार्केट, और ये यहीं पर ही इम्पल्सिव वेव के बराबर पर ही आकर करेक्शन लिया है मार्केट। बट अगर मार्केट, कल हमने आपको बताया था कि अगर इम्पल्स वेव के बाद में यहाँ से बनता है बुलिश प्राइजेक्शन, ट्रेंडिंग सपोर्ट मिलता है, इसी ट्रेंडिंग सपोर्ट का रिस्क लेकर बाय ऑन डीप की स्ट्रेटेजी पर काम करना था। लेकिन मार्केट इम्पल्स वेव बनाने के बाद में यहाँ पर डाउन आता है, फिर यहाँ पर होल्ड होने लगता है मार्केट, और फिर यहाँ पर क्लोज हो जाता है। बट अपना सेटअप के हिसाब से, ट्रेड प्लान के हिसाब से कोई ट्रेड प्लान नहीं बना। अब अपन कौन कौन से टाइम फ्रेम पर लाइन ड्रॉ करते हैं आज एनालिसिस करेंगे, यानी कि अब मंडे को काम करने के लिए। अब सैटरडे और संडे मार्केट बंद रहेगा। अपना फॉर्मूला क्या है आप कमेंट करके बताइए। अपन कौन कौन से टाइम फ्रेम पर लाइन ड्रॉ करते हैं, डब्ल्यू डी, 4 आवर और 15 मिनट। इन सब टाइम फ्रेम पर अपन लाइन ड्रॉ करते हैं दो प्रकार की, एक हॉरिजेंटल और एक ट्रेंडिंग। हॉरिजेंटल सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ट्रेंडिंग सपोर्ट और रेजिस्टेंस। चलते हैं डब्ल्यू टाइम फ्रेम पर। अपन क्या क्या देखेंगे, मार्केट का ट्रेंड देखेंगे कि ट्रेंड क्या चल रहा है मार्केट में। मार्केट में वोलेटिलिटी देखेंगे, यानी कि लिक्विडिटी देखेंगे कि मार्केट को लिक्विडिटी मार्केट को किधर मिल रही है। और अपन रिस्क मैनेजमेंट देखेंगे, अपने को कहाँ पर रिस्क लेना है, और मनी मैनेजमेंट को मैनेज करेंगे। और ट्रेडर की साइकोलॉजी को रीड करेंगे कि इस जगह पर ट्रेडर क्या सोच सकता है, यहाँ से बाय करने की सोच रहा है, यहाँ से सेल करने की सोच रहा है, या फिर यहाँ पर ट्रेडर कुछ सोच ही नहीं रहा है। अब चलते हैं डब्ल्यू टाइम फ्रेम पर। अब डब्ल्यू टाइम फ्रेम पर ट्रेंड जो है अपना क्या चल रहा है, ये अपना ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस हो गया, ये अपना ट्रेंडिंग सपोर्ट हो गया। ट्रेंड क्या चल रहा है, अप ट्रेंड। मार्केट डब्ल्यू टाइम फ्रेम पर बायर्स ने टेक ओवर कर रखा है मार्केट को। और डेली टाइम फ्रेम पर मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है, डाउन ट्रेंड, यानी कि सेलर ने मार्केट को डेली टाइम फ्रेम पर टेक ओवर कर रखा है, कंट्रोल कर रखा है। यानी कि जब जब मार्केट रेजिस्टेंस पर आता है, सेलर एक्टिवेट हो जाते हैं। अब इसे करते हैं डिलीट। अब ये जो एक रेंज में चल रहा है मार्केट, इस रेंज में कुछ दिनों से इस प्रकार से चल रहा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस, और ये 600 पॉइंट के आसपास की रेंज है, 24,200 से लेकर 24,800 तक। अब इस रेंज को ना ही तो रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर रहा है मार्केट, ना ही सपोर्ट को ब्रेक डाउन कर रहा है। अब एक दिन ऐसा आएगा कि मार्केट रेजिस्टेंस को तोड़ेगा, या फिर सपोर्ट को तोड़ेगा। अब अपने को इसमें इम्पोर्टेंट क्या रखना है कि अपने को पास में लेवल कौन सा मिल रहा है। यहाँ से मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, आज का ले लो, कल भी यहीं से गैप डाउन ओपन हुआ था, और आज भी यहीं से हुआ है, यानी कि अंडरग्राउंड में ले लेंगे अपन 24,500। 24,500 का अपना रेजिस्टेंस एरिया हो जाएगा, ये अपना रेजिस्टेंस हो गया, और ये अपना सपोर्ट एरिया है। अब इसमें काम कैसे करना है, इसमें करना है नो ट्रेडिंग जोन। एक मिनट, अपने को एक ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस भी मिल रहा है, ये पकड़ेंगे और इसे इस प्रकार से खींच देंगे, इसे यहाँ से ले लेंगे अपन। मैक्सिमम 2 पॉइंट को मिलाना होता है, अगर 2 से ज़्यादा मिल रहे हैं तो और भी अच्छी बात है। अब क्या करेंगे, इस ट्रेंड लाइन के, रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन के ऊपर बायर्स टेक ओवर करेंगे मार्केट को। और अगर मार्केट इस ट्रेंडिंग डेली टाइम वो वीकली टाइम फ्रेम के सपोर्ट पर आता है, मार्केट यहीं से बनता है बुलिश प्राइजेक्शन, बाय ऑन डीप की स्टडी पे काम करेंगे। यहाँ से बहुत ही तेजी से बायर्स आएंगे, जैसे कि ये यहाँ पर आए थे,
ऐसे ही अपने को यहाँ पर अच्छा खासा ट्रेंड देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट इस जोन में कहीं पर भी ओपन होता है तो नो ट्रेडिंग जोन कर लेना है। इसके ऊपर बाय ऑन डीप, इसके नीचे सेल ऑन राइस। अगर निफ्टी फिफ्टी 200 से ज़्यादा गैप अप या फिर 200 माइनस से ज़्यादा गैप डाउन ओपन होती है तो अपन उस कंडीशन में नज़दीक सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ट्रेड करते हैं। अब चलते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में देख लेते हैं। यहाँ पर बैंक निफ्टी का सपोर्ट का ब्रेकडाउन होता है। सपोर्ट ये यहाँ पर इम्पल्सिव वेव के बाद करेक्शन होता है। करेक्शन होने के बाद में यहाँ पर होल्ड करता है मार्केट, फिर मार्केट ये 2-3 कैंडल रेड बन जाती है। बट सेटअप के हिसाब से अपना नहीं बना ट्रेड, यानी कि इस इम्पल्सिव वेव से 50% के आसपास करेक्शन होता या फिर रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन देता अपना, यानी कि मार्केट में प्रीमियम भी डीके हो रहे थे। यानी कि जो मान लीजिए आपने यहाँ से कॉल बाय किया है या फिर पुट बाय किया है, आप यहाँ से अगर मार्केट अप भी जाएगा फिर डाउन भी जाएगा तो आपके दोनों साइड में लॉस होगा, क्योंकि आज मार्केट में प्रीमियम डीके हो रहे थे। प्रीमियम डीके यानी कि ऑप्शन सेलिंग की जा रही थी, रेजिस्टेंस पर कॉल और सपोर्ट पर पुट बेचा जा रहा था। अब अपने को सपोर्ट मिल रहा है, ये सपोर्ट मिल रहा है अपने को 54,800 का, 54,800 का। और इसमें भी एक अपने को ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस मिल रहा है, जैसे कि उसमें मिल रहा था निफ्टी फिफ्टी में। ये अपना ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस हो गया। ये अपना ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस हो गया। अब इसमें काम कैसे करना है, इसमें करना है नो ट्रेडिंग जोन, बाय ऑन डीप, सेल ऑन राइस। अगर बैंक निफ्टी इसी प्रकार से रेजिस्टेंस शिफ्ट करती रहती है, सपोर्ट के ब्रेकडाउन पर डाउन साइड के लिए काम कर लेंगे। गैप डाउन ओपन होता है 15 मिनट से लेकर 30 मिनट तक सस्टेंस करता है, सेल ऑन राइस की स्ट्रेटजी काम कर लेंगे। गैप अप ओपन होता है 15 मिनट से लेकर 30 मिनट तक सस्टेंस करता है, बाय ऑन डीप की स्ट्रेटजी पर काम कर लेंगे। अगर बैंक निफ्टी 500 से ज़्यादा गैप अप या फिर 500 माइनस से ज़्यादा गैप डाउन ओपन होती है तो अपन उस कंडीशन में नज़दीक सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ट्रेड करते हैं। अब देख लेते हैं ऑप्शन चेन डेटा। ऑप्शन चेन में क्या किया गया है, ऑप्शन चेन, ये ऑप्शन चेन पर हमने कोर्स बना रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए ऑप्शन चेन फुल कोर्स मेटा ट्रेडर 20, आपको मिल जाएगा। ये माइनस किया गया है और ये प्लस किया गया है, इसमें शॉर्ट किया गया है, इसमें ये प्लस है और ये प्लस में इसमें लॉन्ग किया गया है। यानी कि ऑप्शन चेन के हिसाब से मार्केट बेरिश है। 23 लाख इसमें है, 11 लाख इसमें है, तो 11-11-22, 12 लाख के आसपास कॉल में ज़्यादा है। यानी कि ऑप्शन चेन के हिसाब से मार्केट बेरिश है। और अपन अब ट्रेड करेंगे कि प्राइजेक्शन क्या बनता है, ऑप्शन चेन डेटा क्या बनता है, एफआईडीआई के हिसाब से मार्केट मंडे को कैसा रहता है उस हिसाब से अपन ट्रेड करेंगे। तो भाइयों क्या आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, प्लीज ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए उन दोस्तों में जिन्हें भी इस फ्री के कोर्स की जरूरत है। और आपका जो भी क्वेश्चन है स्टॉक मार्केट को लेके आप इस वीडियो में जरूर पूछ सकते हो। और हम जो एनालिसिस वीडियो बनाते हैं आपके लिए हेल्पफुली होती है या फिर नहीं होती, ये आप वीडियो में कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं जल्द ही दूसरी एनालिसिस वीडियो में, बहुत अच्छी वीडियो में। राधे राधे।